Okay, welcome back after break. स्वागत है आपका एक और बार ब्रेक के बाद। So just before we went for our break, हम लोग ब्रेक में जाने से पहले we were looking at the biblical reasons हम लोग जो है वचन में से उस कारणों को देख रहे थे why we must minister healing and deliverance. क्यों हमें चंगाई और छुटकारा की सेवकाई करने की जरूरत है। So the first thing we saw is that healing and deliverance reveals the nature of God to us. पहला हमने देखा था कि जो चिन्ह और चमत्कार है और चंगाई है वो परमेश्वर का स्वभाव दर्शाता है। Secondly, miracles reveal the greatness of God. और हमने देखा था कि परमेश्वर की महानता को दिखाता है। The third thing we saw is that miracles demonstrate God's compassion. और हम तीसरा देखे थे कि चिन्ह जो है चमत्कार जो है परमेश्वर की सहानुभूति के बारे में बताता है। The fourth one, और चौथा ये है that miracles have a powerful effect on people. और चमत्कार जो है मनुष्यों के ऊपर बहुत बड़ा छाप छोड़ता है, नहीं तो प्रभाव डालता है। It has a powerful effect on people who do not believe in God. और वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते उनके ऊपर ये चमत्कार जो है एक बड़ा प्रभाव डालता है। So I'll give you two examples. तो उदाहरण देती हूँ। In the life of Jesus, यीशु के जीवन में अगर देखें, when he did signs, miracles and wonders, उसने चिन्ह और चमत्कार जब किए थे, he used to tell people, don't tell anybody. वो कहता था कि किसी को जाके आप मत बताना। But what is to happen after he used to heal people? और यीशु मसीह चंगाई करने के बाद क्या होता था? What was the reaction of the people? लोग क्या करते थे? Okay, they used to tell others. वो जाके और लोगों से बोला करते थे। The people were filled with joy. खुशी के साथ आनंद में भरे हुए थे। They used to glorify God. परमेश्वर की महिमा करते थे। But we see that they used to tell people, and what is to happen? और देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है, लेकिन होता क्या था? नहीं, the people used to go and tell others. Oh, sorry. और लोग जो है यीशु ने क्या किया जाके दूसरे लोगों से बोला करते थे। And then what is to happen? और उसके बाद क्या होता था? More people came. Yes, more people came. Crowds, multitudes of people followed him. बड़े मात्रा में लोग जो उसके पीछे हो जाते थे। So we see that miracles have a powerful effect on people. हम ये देखते हैं कि चमत्कार का जो है एक बड़ा एक सामर्थ्य भरा हुआ चीज है। Especially on those who do not believe. प्रत्येक तरीके से उन लोगों के ऊपर जो लोग विश्वास नहीं करते हैं। It brings attention to the messenger, the person and the message they are trying to say. और वो लोगों का ध्यान लेके आता है उस व्यक्ति के ऊपर जो चमत्कार करता है और उसमें से जो संदेश है उसके ऊपर। So when people heard that Jesus is healing and healing the blind and the lame and the deaf and the lepers, people came to Jesus. और लोगों ने जब सुना कि यीशु मसीह चंगाई दे रहा है, कोढ़ियों को, अंधों को आंखें दे रहा है, बहरों को कान सुनने में दे रहा है, तो लोग जो है उसके पास दौड़ते हुए आए। And they were ready to listen to Jesus, what he was preaching and teaching them. और वो तैयार हो चले थे कि यीशु मसीह क्या सिखा रहा है सुनने के लिए। So much so that they were not worried about the time or even their stomachs, whether they were hungry. और वो इतना भी भूल चुके थे समय को कि वो चिंतित नहीं थे वो क्या खाएंगे या क्या समय हो गया। And that is why Jesus had to multiply those 5 loaves and 2 fishes, because people were sitting and listening to him and they were not willing to go away. और इसीलिए यीशु मसीह को वो रोटी और मछली को बांट कर देने की जरूरत पड़ा, क्योंकि लोग जो है वापस जा नहीं रहे थे, क्योंकि वो बैठकर यीशु की वाणी को सुन रहे थे। So healing, deliverance, miracles all draw people to the messenger and to the message. और चंगाई, छुटकारा, ये सब चीजें जो है उस संदेश के उसमें जो संदेश है और उस संदेश वाहक की ओर उन लोगों को खींचता है।
Now, another example in the early church, और एक और उदाहरण अगर देखें पहले शताब्दी के कलीसिया में, in Acts chapter 8, प्रेरितों का काम 8वां अध्याय, we see that Philip, हम देखते हैं कि फिलिपुस he was one of the deacons in the church. वो जो है अगुवाओं में से एक अगुवा था। वो He was just like a helper in the church. वो एक कलीसिया का एक सहायक के रूप में काम करता था। But when persecution started, लेकिन जब पीड़नाएं उत्पन्न हुआ he ran away to Samaria. और वो समरिया की ओर दौड़ के चला गया। And when he went to Samaria, he did not just hide there and sit down. और वो जब समरिया की ओर दौड़ के चला गया, वहां पर वो जाके छुप कर नहीं बैठा, He started preaching वो प्रचार करना शुरू किया and he did miracles. और उसने कई प्रकार के चमत्कार किए। And we see that, in Acts chapter 8 verse 6, we read और हम प्रेरितों का काम 8:6 में ऐसे देखते हैं, that the multitudes came in one accord वो देखते हैं कि बड़ी एक समूह जो है एक मन के साथ आता है and they heard the things that Philip spoke, और उन लोगों ने फिलिपुस क्या बोल रहा है उसके विषय में कान लगाया। and seeing the miracles he did, और वो फिलिपुस के द्वारा जो चमत्कार हुए कि उसको देखते हुए the whole of Samaria accepted Jesus. और वो समरिया का पूरा देश जो है यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। So the whole town or the whole city of Samaria accepted Jesus. और वो जो पूरा शहर था समरिया का, उन शहर के सारे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। Not because just they heard Philip speaking the gospel, इसीलिए नहीं क्योंकि उन लोगों ने, वो समरिया के लोगों ने सुसमाचार को सुना, but they also saw Philip doing mighty signs, wonders and miracles. और उसने ये भी देखा कि फिलिपुस के द्वारा बड़े ही आश्चर्यजनक चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। Another reason what signs, miracles and wonders can do, और दूसरा कारण, दूसरा ये है जो चिन्ह और चमत्कार कर सकता है, that it points people towards God, वो जो है लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आता है and people glorify God. और वो क्या करता है कि परमेश्वर को स्तुति लोगों के मुंह से अर्पण करवाता है। Now, whenever Jesus did a miracle, और जब कभी यीशु मसीह ने कोई चमत्कार किया, what was the reaction of the people? लोगों का क्या था तरीका, लोग क्या करते थे? They were astonished. They were marveling at him. वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। And और yes, but what was the reaction? I'm asking the reaction उनका of the people. प्रतिकरण क्या था? यीशु का चमत्कार देख के उनका प्रतिकरण क्या था? लोग देखते तो क्या करते? जैसे Yeah, सॉरी, like he जैसे said, उनने कहा कि वो आश्चर्यचकित हो जाते थे, they put विश्वास करते थे। Okay, they put their trust and faith in God. Okay, वो लोग जो है विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर लगा देते थे। yes, they used to give glory to God. वो लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे। So when you do signs, miracles and wonders, people will know the nature of God. और जब आप चिन्ह और चमत्कार करेंगे, परमेश्वर का स्वभाव आप जानेंगे। It will turn people towards God. वो आप जो है परमेश्वर की ओर लोगों का ध्यान लेकर जाएंगे। People will know the nature of God. और लोग जो है परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। And they will also glorify God. और उसी के साथ वो लोग जो है परमेश्वर की महिमा करेंगे। So some of the examples, the references given there, Luke chapter 7, Luke chapter 13. और वहां पर कुछ उदाहरण दिए लूका रचित 15 में, लूका रचित 13 में, 7, Luke chapter 7 and Luke chapter 13 and John chapter 11. और लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में आपके स्क्रीन में वो कुछ उदाहरण दिए हुए। So we see that every time people personally experienced or encountered
miracles of God's working, और जब जब हम देखते हैं कि जब जब लोग जो है उस परमेश्वर के चमत्कार को जान देखते हैं, and experience the healing and the deliverance of God, और वो लोग जब अपने जीवन में उस चंगाई और छुटकारे को अनुभव करते हैं, their hearts turn towards God उनका दिल जो है परमेश्वर के प्रति बढ़ जाता है, and they praise Him and they glorify Him. और वो उन परमेश्वर की वो लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा देना शुरू करते हैं। Another thing we can also see is एक और चीज हम यहाँ क्या देख सकते हैं, that when we prophesy over people, हम जब लोगों के ऊपर भविष्यवाणियां करते हैं, when we give them a word of wisdom or knowledge, और जब हम उनको ज्ञान परमेश्वर के पास से प्राप्त हुई ज्ञान को उनके देते हैं, and we say, hey, you're going through this situation and God is telling you to do this, this, this. और हम जब कहते हैं कि तुम जो है इस अवस्था से गुजर रहे हो, तुम्हें ये सब चीजों की करने की जरूरत है, And people are shocked. How do you know that I'm going through this और situation? लोग चकित रह जाते हैं कि आपको कैसे मालूम है कि मैं इस अवस्था से गुजर रहा हूं, And you say, Jesus has revealed it to me. और वो हम कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है मुझे प्रकट करके दिया है। And when we do that, people experience the power of God, और जब ऐसा हम करते हैं तो लोग जो है परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करते हैं, and we can expect them to repent of their sins. और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना पाप से अपना मन फिरा लें। I'll give you 2 examples. मैं 2 उदाहरण दूंगी। The Samaritan woman समरिया की स्त्री जो थी, in John chapter 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4, And Jesus met the Samaritan woman. और यीशु मसीह जो है वो समरिया की स्त्री के साथ भेंट करता है। John chapter 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4। It's not there. वो नहीं है. Yes. So in John chapter 4, we see Jesus meets a Samaritan woman. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है समरिया की स्त्री के साथ भेंट करते हैं, And Jesus talks to her. और यीशु मसीह उनसे उस स्त्री से बातचीत करते हैं, And she realizes that Jesus is the Messiah. और वो समझ जाती है कि यीशु मसीह ही मसीही है। And Jesus tells her, go and call your husband and come. और यीशु मसीह कहता है जाओ अपने पति को बुलाकर लेकर आओ। And what does she say? वो क्या कहती है? I don't have a husband. और वो कहती है कि मेरे पास पति नहीं है। And what does Jesus tell her? यीशु मसीह क्या कहता है? Yes, you have had 5 husbands, तुम्हारे पास 5 पति थे, and the one you're living with is not your husband. और अभी जिसके साथ रह रहे हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। And what do you think would have happened to this woman? आप क्या सोचते हैं कि ये औरत के साथ क्या हुआ होगा? Yeah, she's shocked. How does this man who is a Jew, who is not from my place, Sychar, how does he know? और वो आश्चर्यचकित होगी कि इस व्यक्ति को जो यहूदी है, जो मेरे जगह से भी नहीं आता है, उसको ये विषय कैसे मालूम चल गया? And then she is transformed in her encounter with Jesus. और उसके यीशु मसीह के साथ वो स्त्री का भेंट होने के कारण उसका जीवन पूर्ण तरीके से बदल जाता है। And what does she do? She runs to the town and goes and tells everybody. और वो क्या करती है कि वो दौड़ के शहर को जाती है और उधर लोगों को सबको यीशु के बारे में बताती है। And for the first time, the people are listening to this woman. और पहली बार ये स्त्री को लोग सुन रहे हैं, Because they didn't like this woman. क्योंकि वो लोग जो है इस स्त्री को पसंद नहीं करते थे, They thought she was not a good character woman. क्योंकि वो लोग ये सोचते थे इस स्त्री का चरित्र जो है अच्छा नहीं है, She will take away our men from us. और वो लोग सोचते थे कि ये हमारे आदमी को भी चुरा लेंगी। And she knows that people in her town treated her very badly. और वो स्त्री भी जानती थी कि मेरे शहर में लोग मुझे गलत नजरिए से देखते हैं, Nobody likes me. कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, Nobody wants to talk to me.
कोई भी मुझसे बातचीत नहीं करना चाहता। That's why she comes alone to the well. इसीलिए वो कुएं के पास अकेले आती थी, Because if she comes with the other ladies, they will make fun of her. और वो अगर दूसरे महिलाओं के साथ अगर कुएं में आएगी तो वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। But you see the way she's transformed, वो लेकिन जब वो बदल जाती है, she wants to go and share the good news with everybody. वो चाहती है कि वो जाए और इस सुसमाचार को सारे लोगों के साथ बांटे। She does not think, "Arey, if I go and tell, they won't listen to me." एंड वो कभी भी ये नहीं सोचती कि अगर मैं जाके बोल दूं तो वो लोग क्या सोचेंगे, They will laugh at me. वो लोग हंसेंगे मुझ पर। Why should I bother about them? क्यों मैं इतना सोचने की जरूरत है उनके बारे में। I am at the Messiah. I am changed. Good. मैंने मसीहा से मिल लिया, मेरा जीवन बदल गया, मैं ठीक हूँ। But you see what transformation, when transformation happens, when we encounter Jesus, it does not stop there. It causes us to tell others. और हम देख सकते हैं कि जब हम यीशु से मिलते हैं, हमारा जीवन जब बदलता है तो वो क्या फल को उत्पन्न करता है। So when she goes and says, everybody listens to her. और वो जब जाती है और लोगों से कहते हैं, सब लोग उसका सुनना शुरू करते हैं, They must have seen something different about that woman. क्योंकि उन लोगों ने इस स्त्री के अंदर कुछ ना कुछ एक बदलाव देखा होगा। And they leave all their jobs and imagine they come with her to the well to meet Jesus. और ऐसा होता है कि वो अपना अपना काम छोड़कर स्त्री के साथ उस कुएं के पास मसीह से मिलने के लिए आती है। And everybody believes, and the entire town, they came and saw, they heard Jesus and they believed in him. और सारा गांव जो है, वो शहर जो है, उस स्त्री के साथ आता है, उस यीशु मसीह से सुनते हैं और वो पूरे लोग जो है विश्वास करते हैं। So this is the truth about the encounter we have with Jesus. ये है सच्चाई जब हम परमेश्वर के साथ आमना सामना करते हैं। When you have an encounter with Jesus, हम में हमारे जीवन में जब यीशु मसीह के साथ आमना सामना होता है, you will be a totally changed person, आप एक बदले हुए व्यक्ति बन जाओगे, and you are enough to change your entire family, families, town, village, anybody. और आप काफी हैं कि आपके परिवार को, आपके शहर को, आपके गांव को बदलने के लिए। And nothing is impossible. और कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. Amen. So we see this woman was convicted of her sin. और हम देखते हैं कि ये स्त्री जो है अपने पाप के बारे में समझ चुकी थी। Jesus just told her something about her life. Hey, you have 5 husbands. The one you're living is not your husband. That changed her. और यीशु ने इतना ही उससे कहा कि अभी जो तुम्हारे पास 5 पति थे, जो अभी है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। इतना बोलना काफी था उस स्त्री का जीवन बदलने के लिए। So even when you give a word of wisdom or knowledge to somebody, it can convict them of their sin. और जब हम किसी व्यक्ति को परमेश्वर से प्राप्त की हुई ज्ञान और बुद्धि के बारे में बताते हैं, तो वो काफी है उन लोगों को उनके पाप के बारे में बताने के लिए। And another example we can see एक और उदाहरण हम देख सकते हैं in Luke chapter 5. लूका रचित सुसमाचार 5। Now Peter and his friends, पतरुस और उसके दोस्त, all of them go fishing in the night. और रात को वो जो है मछली पकड़ने के लिए गए थे। और उन्होंने बहुत सारे मछली पकड़ लिया. And they caught lot of fishes. Yes or no? आया ना? No, they did not catch any fish. उन लोगों ने एक भी मछली नहीं पकड़ा। And what does Jesus tell them when they come back tired and disappointed? What does Jesus tell them? थककर दुखी होकर जब वो लोग आते हैं, छोर में आते हैं, तो यीशु उनसे क्या कहता है? Go and put your net on the other side of the और वो कहता है जाओ, यीशु कहते हैं उनसे कि जाओ और अपने दाहिनी तरफ जो है अपना जाल फेंको। And what would they have thought in their minds? उन लोगों ने अपने मन में क्या सोचा होगा? अरे हमारा टीचर को फिशिंग के बारे में क्या पता, वो तो कारपेंटर है. They must have thought, what this teacher knows, he is a carpenter. You know, he doesn't know anything about fishing. उनको मछली पकड़ने के विषय में कुछ भी नहीं मालूम। Doesn't he know we tried the whole night? उनको इतना भी मालूम नहीं है क्या कि हम पूरे रात को परिश्रम किए हैं And we are fishermen. और हम मछुआरे हैं। And he's telling us, go and put your nets. और वो कहता है, यीशु कहता है कि जाओ अपना जाल फेंको। And what does Peter say? पतरस क्या कहता है? Because you tell us, we are going to do it. क्योंकि आपने कहा इसलिए हम करने जा रहे हैं। And then what happens? He puts his net and what happens? और वो अपना जाल उठाता है, फेंकता है, उसके बाद क्या होता है?
इतना सारा fish that they had to take another boat to put all the fish in. और इतने मछली को वो लोग पकड़ लेते हैं कि उनका नाव काफी नहीं होता, दूसरे मछुआरों को भी बुलाने की जरूरत पड़ जाती है। And what does Peter go and do to go and tell Jesus, and what does he do? और पतरस क्या करता है यीशु के मसीह के पास जाकर? पतरस क्या करता है उसके बाद, मछली पकड़ मिलने के बाद क्या करता है? Huh? What's here? He confesses his sin. He goes and falls on his knees. और पतरस क्या करता है? यीशु मसीह के पांव में गिर जाता है, वो अपनी गलतियों को मान लेता है And he says, "Depart from me, for I am a sinful man, O God." और कहता है यीशु से, मुझसे दूर चले जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। Luke chapter 5 verse 8. लूका रचित सुसमाचार 5:8 आपके स्क्रीन में है। Now did Jesus preach the gospel message for him to repent? क्या यीशु मसीह ने उस पतरस से सुसमाचार सुनाया ताकि वो मन फिरा ले? Then why does he say, "I am a sinful man" after catching fish? और क्यों पतरस जाके बोलता है यीशु से मछली पकड़ने के बाद कि मैं एक पापी हूं? क्यों? Because when Jesus met his need, gave him a word of wisdom or knowledge, और यीशु मसीह ने जब ज्ञान भरी बातें उसको दिया, that go and put your net on this side of the boat, और उसने जब कहा कि इस छोर में जाकर अपना जाल फेंक, it brought about something in Peter's heart. वो कुछ बातों को पतरस के हृदय में उत्पन्न करना शुरू किया And it changed him, and he realized that he was sinful and he repented. और उसके मन को वो परिवर्तन करना शुरू किया और उसके अंदर एक भावना लेके आया कि उसने गलत किया है। So what am I trying to say? मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ? When we give a word of prophecy or wisdom or knowledge to people, जब हम लोगों को भविष्यवाणी लोगों के प्रति करते हैं या परमेश्वर से प्राप्त किया बुद्धि और ज्ञान बोल के देते हैं, when we are moving in the gifts of the Spirit, और हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वरदानों में जब चलते हैं, it not only causes people to glorify God, ये सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने के लायक ही नहीं बनाता है, it not only causes us to praise God, ये ना सिर्फ हमें परमेश्वर को स्तुति देने के लिए तैयार करता है, but it also causes people to repent of their sins. और वो ये भी कोशिश करता है कि लोगों को पाप में से मन फिरवा दे, And it brings people to a point of decision. और वो मनुष्यों को एक निर्णय लेने की कगार में लाके खड़ा कर देता है। So we see that signs, miracles and wonders, हम देखते हैं कि चिन्ह, चमत्कार और छुटकाराएं, healing and deliverance, और चंगाई और छुटकारा, it brings people to a point where it convicts them of their sins, और ऐसे एक रास्ते पे, मोड़ पे आके उनको खड़ा कर देता है कि जहां पर वो अपने पाप को जान सके, and it also causes them to to receive salvation, brings them to a point of decision. और ऐसे एक निर्णय में आके उनको खड़ा कर देता है कि वो उद्धार को प्राप्त कर ले। Look at what Romans chapter 15 verses 18 and 19 says. रोमियो की पत्री 15, 18 और 19 में क्या लिखा है हम देखेंगे। सब लोग अपना बाइबल्स को खोल लीजिए। Romans chapter 15. Please open your Bibles to Romans chapter 15, 18 and 19. रोमन्स न्यू टेस्टमेंट में है नए नियम में है वो, और एक्ट्स के बाद, बुक ऑफ आफ्टर बुक ऑफ एक्ट्स। रोमन्स चैप्टर 15 वर्सेस 18 एंड 19। रोमियो की पत्री 15 उसका 18 और 19। सब लोग अपने आप पढ़ लीजिए। एवरीवन प्लीज रीड इट। अपने अपने में थोड़ा कृपया करके पढ़ें।
So Paul is saying here पौलुस यहाँ पर कहता है that he has fully preached the gospel in Jerusalem and till Iconium. और पौलुस कहता है कि यरूशलेम और आइकिन तक उसने सुसमाचार सुना दिया And he is saying, I have fully preached the gospel. और वो कहता है कि मैं पूर्ण तरीके से सुसमाचार सुना चुका हूं। Why is he saying, I fully preached the gospel? क्यों वो कहता है कि उसने पूर्ण तरीके से सुना दिया? क्यों? How can he say, I fully preached the gospel? वो किस प्रकार से ऐसे कह सकता है कि मैंने पूर्ण तरीके से सुसमाचार सुना दिया? Okay, along preaching the gospel, he did signs, miracles, and wonders. Okay. उसने प्रचार के साथ साथ चिन्ह और चमत्कार भी किए थे। How can he say that he has fully preached the gospel? और वो किस प्रकार से कह सकता है कि मैंने पूरा तरीके से सुसमाचार सुना दिया? Yes, he's saying, one, I have fully preached the gospel because I have not only shared the good news, but I've also done signs, miracles, and wonders through the power of the Holy Spirit. और एक व्यक्ति जिसने ऐसे बताया कि उनने प्रचार के साथ साथ चिन्ह और चमत्कार भी किए थे Through the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर। And what is the other reason why he says, I have fully preached the gospel? और क्या दूसरा कारण होगा जिसके कारण पौलुस कहता है कि मैंने पूर्ण तरीके से सुसमाचार सुना दिया? I will not dare to speak. पवित्र आत्मा के द्वारा, yes, पवित्र आत्मा के द्वारा किया था, but why does he say fully preached? वो पवित्र आत्मा के द्वारा तो उसने सामर्थ्य में, मैम ने भी कहा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर उसने किया, लेकिन ऐसा क्यों बोला कि मैंने सुसमाचार पूर्ण तरीके से सुना दिया? सोचिएगा। Because many people had received the gospel. क्योंकि कई लोगों ने जो है सुसमाचार को स्वीकार कर लिया था। Or many people had accepted the gospel, repented of their sins, and believed in Jesus Christ. और कई लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार कर कर अपने मन को फिरा लिया था। And how was he able to lead people to full salvation? और किस प्रकार से वो लोगों को समाचार की उद्धार की ओर लेकर आया? Through word and deed. वचन और क्रिया के द्वारा। So what is the deed? क्रिया क्या है? Signs, miracles, wonders, healing, and deliverance. चिन्ह और चमत्कार और चंगाई और छुटकारा। So when you do signs, miracles, and wonders, जब आप ये चिन्ह और चमत्कार जब करेंगे, you will lead people to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. आप लोग जो है लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार करने की ओर लेकर जाएंगे। Even miracles transforms entire cities. और चमत्कार ऐसी शक्तिशाली चीज है जो एक पूरे शहर को बदल सकता है। So if you do signs, miracles, and healings in your city or in your village, the whole village, town, or city can come to the saving knowledge of Jesus Christ. अगर आप अपने शहर के अंदर चिन्ह और चमत्कार करें तो सारा शहर जो है यीशु मसीह के पास आ सकता है। And Jesus himself says that in Matthew chapter 11 verses 20 to 26. मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 26 में ऐसे यीशु खुद बोलता है। You know, here in this verses, इस वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है that Jesus is saying that I did many miracles in Bethesda. उसने कहा, यीशु कहता है कि मैं बethesda के जगह पर बहुत सारे चमत्कार किए, In Capernaum, उस कफरनहूम में, but nobody believed in Jesus. लेकिन किसी ने भी यीशु पर विश्वास नहीं किया। Or many people did not believe in Jesus. और कई लोगों ने यीशु पर विश्वास ही नहीं किया। Even after seeing those signs, miracles, and wonders. उस चिन्ह और चमत्कार को देखने के बाद भी। And Jesus is telling these people in Capernaum and Bethesda और बेथेस्दा और कफरनहूम में यीशु कहता है that if the same miracles that I did now, और यही चिन्ह और चमत्कार जो मैंने किया, if I was in the Old Testament and had done these miracles in Tyre, Sidon, and Sodom,
अगर मैंने टायर, सीदों और सोदोम में अगर यही चमत्कार किए होते in the Old Testament, पुराने नियम के समय पर, these people would have believed and would have been saved. और ये लोग जो है विश्वास कर जाते होते और बचाए गए होते, And the city would not have been और destroyed. उस कारण से शहर जो है नष्ट ना होता। You know that the Sodom and Gomorrah, God had destroyed it. Yes or no? आप लोग जानते हैं कि नहीं कि सोदोम और गोमोरा को परमेश्वर ने नाश कर दिया था। So what is Jesus saying here? और यीशु मसीह यहाँ पर क्या बताता है? He's saying, if I did the same number of miracles in what I did in Bethesda and Capernaum, कपुरनू और बतस्ता में अगर मैंने जो चिन्ह और चमत्कार किए थे, if I had done it in Sodom अगर मैंने उस समय पे सोदोम में किया होता and Tyre and Sidon in the Old Testament, और पुराने नियम में टायर और सीदोन में किया होता, the whole cities would have changed and repented. और वो पूरा शहर का शहर जो है मन फिरा लिया होता और बदल गया होता। You know, Jonah, when he went to the city of Nineveh, और आप जानते हैं निनवे के देश में जब योना जाता है, what did he do? Did he preach a big revival meeting? वो क्या वहां पर जाके बड़े प्रचार को उसने किया? He just said 40 days. If you don't repent, God is going to punish you. उसने ज्यादा कुछ प्रचार नहीं किया, इतना बोला 40 दिन है आपके पास, मन नहीं फिराओगे तो प्रभु का दंड मिलेगा। And the whole city of Nineveh, they repented and changed. और वो पूरा शहर निनवे का मन फिरा लिया और वो बदल गए। So here Jesus is saying यहाँ पर यीशु कहता है that, you know, it's possible when you preach and teach and you do healing and signs, miracles and wonders, that cities can be transformed. कि आप जब चिन्ह और चमत्कार करेंगे और रोग चंगाई का और छुटकारा करेंगे, पूरा शहर का शहर बदल जाएगा। Amen? आमीन। Yes or no? हाँ या ना? You need to just believe that. सिर्फ इतना काम करना है कि आपको विश्वास करना है। We need to believe that and have that faith. और हमको विश्वास करना है और उस पर लागू होना है। And you should say, God, I'm going back to my town, city, village. और हमें बोलना है कि हे प्रभु, मैं अपने गांव में, अपने शहर में जा रहा हूँ वापस। Or I'm going to my family, and my family, I'm the only believer. और आप कहें यीशु मसीह की से कि मैं अपने घर में जा रहा हूं या जा रही हूं, मैं ही एक व्यक्ति हूं जो यीशु आप पे विश्वास करता हूं। And I want to be like that Samaritan woman. और उस समरिया के स्त्री के समान मैं बनना चाहता हूं। And I want you to release your power and do mighty signs, miracles and wonders through me, so that my whole family or city or village or town comes to know you. और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि प्रभु मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार करें, ताकि मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा शहर यीशु मसीह आपको जान जाए। And it's very interesting in these verses. और इस वचन के अंदर रुचिदायक बातें ऐसी है, When Jesus says, यीशु ने कहा, you know, that the wise and the prudent refuse to see the truth. और बुद्धिशाली और ज्ञानशाली लोग, ज्ञानवान लोग जो है इस सच्चाई को देखने से चूक गए। Now we sometimes think, oh, I must take all the Bible verses, I must know so much of the Bible so that I can go and argue with people, I can stand and defend the gospel, and I can reach them, lead them to the Lord. हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर के वचन में से पूरा परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है, वो बोलना जरूरी है, और उसके द्वारा उसके बाद जो है उन लोगों को लेकर आना है। So when I go and speak to these people who are Hindus or from other faiths, then I can preach and teach in such a way that I can argue with them. और मैं अन्य जातियों के लोगों के साथ जाकर इतना अधिकार के साथ प्रचार करूं करके हम सोचते हैं। But here the Bible says that the people who are wise, they are wise in their own eyes. They cannot see the truth. और जो अपने ही आंखों में ज्ञानी है या बुद्धिमान है बोल के रहते थे, वो लोग जो है इस सच्चाई को नहीं समझ पाए। Because they cannot see the truth. क्योंकि वो लोग इस सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हैं। Why can't they see the truth? क्यों नहीं वो देख पा रहे हैं? Because these are things of the spirit. क्योंकि ये आत्मा का विषय है। And
with man's wisdom, we cannot understand or know God and his ways. और मनुष्य के बुद्धि के अनुसार इस परमेश्वर के सच्चाइयों को और कार्यों को हम नहीं जान सकते। And that is why God is saying here that he doesn't want them to see, because the natural man cannot understand the things of God with the natural mind. क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य जो है अपने प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा इस चीजों को समझ नहीं सकता। So how can we encounter such people? और ऐसे लोगों के साथ हम कैसे भेंट कर सकते हैं? Not by arguing from the word, वो वचन में से तर्क वितर्क करके नहीं, not by just proving from the word, और वचन में से सच्चाई को दर्शाते हुए नहीं, not just giving some scientific reasons. Yes, Jesus existed, he was born, he died, he resurrected. और वैज्ञानिक तरीके से कारण बताकर उनको बता के नहीं, But also through demonstrating the power of God. और उसके साथ साथ परमेश्वर के सामर्थ को भी प्रकटीकरण करके। So when we do miracles and signs and wonders, जब हम चिन्ह और चमत्कार जब करते हैं, it will bring people who are wise in their own eyes, और वहां पे ऐसे लोग आएंगे जो अपने ही आंखों में बुद्धिशाली और ज्ञानवान हैं, that they will be able to encounter and see the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति को सामना कर सकें, And they will recognize that this is God, और वो लोग समझ जाएंगे कि ये है सच्चाई में परमेश्वर, and they will believe in him. और वो उन पर विश्वास करेंगे। The fifth thing, पांचवी बात ऐसी है, the biblical reasons और ये जो वचन के अनुसार जो कारण है why we must minister healing and deliverance, क्यों हमें परमेश्वर की चंगाई और छुटकारे को सेवकाई में लाना है, is because Jesus gave importance to miracles. क्योंकि यीशु मसीह ने चमत्कार को प्रमुख स्थान दिया था। Did Jesus spend more time preaching and teaching or doing signs, miracles and wonders? क्या यीशु मसीह ने ज्यादा समय प्रचार करने में इस्तेमाल किया या ज्यादा समय चिन्ह और चमत्कार करने में इस्तेमाल किया? Okay, I think it was more doing signs, miracles and wonders. और ज्यादातर यीशु ने चिन्ह और चमत्कार किए थे। Look at what the apostle John writes in John chapter 20 verses 30 and 31. यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 के 20 verses 20, 30 and 31. Okay. 0.5. 0.5. You're way ahead, I think. Go back. John 20, 30 and 31. This one. Yeah, it's an old version. Yes. Yeah. यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 30 और 31। अच्छा, यहाँ पर है और Here, John is saying यहाँ पर यूहन्ना कहता है that Jesus did so many signs कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह किए in the presence of his disciples, उसके शिष्यों के सामने, that if he had to write everything in a book, अगर उसे एक किताब में अगर लिखा जाए, you know, all the books of the world will not be enough. और इस दुनिया के सारे किताब कम पड़ जाएंगे। See John chapter 20 verse 25. यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 25. Yes. 21, Yes. 21 और उसके 25 Says that even the world itself cannot contain the books. और उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया भी उसको काफी नहीं होगा उसके बारे चिन्ह के बारे में लिखने के लिए। And he's saying, John is saying that Jesus did so many miracles that we did not even write about. और यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह ऐसे किए जिसको हमने लिखा भी नहीं है। And if we had to write everything, the world, the books is not enough to contain it. अगर हमें लिखना शुरू करें तो दुनिया भर के किताब में लिखे तो भी वो कम पड़ जाएगा। So you see the importance Jesus gave to miracles. और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार को कितना प्रमुख स्थान दिया था। We look at a few chapters in the Bible. हम कुछ अध्याय परमेश्वर के वचन में कुछ अध्यायों को देखेंगे। In John chapter 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार John chapter 5, 5वां अध्याय, we see that Jesus heals an invalid by the pool.
और हम इस चमत्कार को देखते हैं जहां पर यीशु मसीह तालाब के पास में एक निर्बल व्यक्ति को चंगाई देता है। And were the Jews very happy that he healed that person? क्या यहूदी लोग खुश थे कि वो उस रोगी को चंगाई कर दिया? Why? क्यों? Yeah, it was a Sabbath day. वो एक सबत का दिन था And they're very angry. और वो लोग जो थे बहुत क्रोधित थे And they say, with what authority you're doing it? और उनने पूछा कि किस अधिकार के साथ तुम ये करते हो? And he says, I only do what I see my father doing. और वो कहता है कि मैं वही करता हूं जो मेरा पिता कहता है। And Jesus says और यीशु कहता है that the miracles he's doing is more important than the testimony of John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गवाही से ज्यादा मुख्य है जो चिन्ह और चमत्कार। So Jesus is saying, यीशु कहता है yes, John the Baptist came and he said that the Messiah is going to come. और सही है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है और कहता है कि मेरे बाद एक मसीहा आएगा। And he gave a testimony about me. और उसने मेरे विषय में गवाही दिया। But greater than John the Baptist's testimony और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गवाही से भी बढ़कर is the works that I'm doing of signs, miracles and wonders. और जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं चिन्ह और चमत्कार कर रहा हूं। So we see that Jesus is giving so much importance to the miracles as a testimony that he is doing the Father's will, or he has come from the Father. और वो यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार के द्वारा दिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर पिता का हित कर रहा है और वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आया है। Now when the Jews questioned him and asked him, hey, are you the Messiah? और यहूदियों ने जब उसको सवाल किया और पूछा कि क्या तुम मसीह हो? And you know what does Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? He says, are you the Messiah? Tell us, are you the Messiah? यहूदियों ने बोला कि बताइए हमें कि क्या तुम आने वाले मसीह हो? What does Jesus say? यीशु ने क्या कहा? I already have told you that I am the Messiah, यीशु ने कहा मैंने पहले ही तुमसे कहा है that I am the Messiah, कि मैं मसीह हूँ, but you don't believe me. लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। It's okay if you don't believe me, अगर मुझ पर विश्वास ना करो तो भी चलेगा, but the works that I do, लेकिन जो मैं काम करता हूँ, and what are the works? और वो काम क्या है? Healing, signs, deliverance and wonders, चंगाई, चिन्ह और चमत्कार और छुटकारा, which I do in my Father's name, और जो मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, and which is written about me in the Old Testament. और जो पुराने नियमों में मेरे विषय में लिखा हुआ है, At least that should be enough to prove that I am the Messiah. वो ही काफी है कि वो बता सके, तुमको प्रमाण दे सके कि मैं ही मसीह हूँ। Now in Matthew chapter 11, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, when John the Baptist is in prison, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब कारागृह में बंद था, he sent two disciples to ask Jesus, उसने दो शिष्य अपने शिष्यों को भेजा यीशु से पूछने के लिए, are you the Messiah? क्या आप मसीह हो, मसाया हो, Or should we look for somebody else? या फिर किसी और को देखने की जरूरत है? What does Jesus tell them? यीशु ने क्या कहा? Yes, go and tell John what and all I am doing. और जाओ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बताओ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। The blind see, अंधे देख रहे हैं, the lame walk, लंगड़े चल रहे हैं, the dead are raised, मृतकों से जी उठ रहे हैं, and the gospel is preached to everyone. और सुसमाचार सब लोगों से प्रचार किया जा रहा है। Now, when Jesus' own disciples यीशु मसीह के खुद शिष्य ask Jesus, यीशु से पूछते हैं, show us the Father and that is enough for us. हमें पिता का दर्शन दे दे, वो काफी है। In John chapter 14 verses 8 to 11. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 8 से 11 तक। What does Jesus tell them? यीशु क्या उनसे कहता है? If you have seen me, you have seen the Father. अगर तुमने, यीशु कहता है, तुमने अगर मुझे देख लिया तो तुमने पिता को भी देख लिया। So from now on, अब से you have known me
आप मुझे जान चुके हैं and you have seen me. और तुम मुझे देख चुके हो. So whatever I'm doing is all evidence. The supernatural work I'm doing is evidence that I've come from the Father. और जो अलौकिक काम मैं कर रहा हूं वो एक प्रमाण है कि मैं परमेश्वर पिता से आया हूं. So what are we trying to say here? यहाँ हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? What is the proof that Jesus is giving? और क्या प्रमाण है कि यीशु जो कर रहा है? His signs, miracle. What is the proof that Jesus is giving that he is the Messiah? और वो क्या प्रमाण दे रहा है कि वही मसीह है, That he has come from the Father? कि वो परमेश्वर पिता के पास से आया है, That he is the Son of God? कि वो ही परमेश्वर का पुत्र है? So what is the testimony and the proof Jesus is giving? क्या गवाही है और क्या प्रमाण है जो यीशु दे रहा है? Yes, he's giving them the proof of the healing, deliverance, signs, miracles, and wonders. वो उनको ये प्रमाण दे रहा है कि चंगाई, छुटकारा, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा. And we see that Jesus not only did it, but he also passed it on to us to do it. और यीशु मसीह में हम देखते हैं कि वो सिर्फ उसमें सीमित नहीं रखा, उस चीजों को हमारे पास भी दिया हुआ है. He gave it to the disciples first, उसने पहले ये अधिकार को शिष्यों को दिया, and then to us. उसके बाद हमें दिया. So what are we trying to say? हम लोग यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? Yes, that miracles, healing, deliverance is important for us to do and minister to people. और चिन्ह और चमत्कार लोगों के प्रति करना जरूरी है. The sixth one we see छठवां हम ये देखते हैं that the kingdom of God comes with power. कि स्वर्ग का राज्य जो है सामर्थ के साथ आता है. Who introduced the kingdom of God here on earth? यहाँ धरती के अंदर किसने स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया? Yes, Jesus. He initiated or he introduced the kingdom of God. उसने स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया. And how did he introduce the kingdom of God? और उसने किस प्रकार से स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया? Huh? Darkness. Darkness. How did he introduce the kingdom of God? Preaching the gospel सुसमाचार को सुनाने के द्वारा and signs, miracles, wonders, healing and deliverance. और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा. And Jesus ushered in the kingdom of earth by demonstrating the power of God. और यीशु मसीह ने ये प्रमाण दिखाया कि स्वर्ग राज्य जो है सामर्थ से भरा हुआ है. Look at these two verses, Matthew chapter 9 verse 35 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 का 35 and Matthew chapter 12 verse 28. और मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 28. इन दोनों को देखें. And we see that Jesus went to all the towns, cities and villages. और उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह सारे शहर और गलियों के गांव में गया. Teaching and preaching the gospel of the kingdom. और स्वर्ग राज्य के विषय में पढ़ाने और सिखाने में. And healing every sickness and disease. और सारे रोगों को चंगा करते हुए. And Matthew chapter 12. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय. When the people made fun of Jesus, और जब लोगों ने यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाया, they said that he is casting out demons by the power of demons. और उनने जब कहा कि ये यीशु मसीह दुष्ट ताकतों को दुष्ट ताकतों के सामर्थ्य से छुड़ाता है. Jesus says, no, I cast out demons by the Spirit of God. वो कहता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ और आत्मा के द्वारा दुष्ट ताकतों को बाहर करता हूँ. And hence the kingdom of God has come in your midst. और वो कहता है इस कारणवश स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है. And so we also see that Jesus told his 12 disciples. और हम ये भी देखते हैं कि वो अपने 12 चेलों को कहता है. And then the 70 people who were with him. और उसके साथ वो जो 70 लोग उसके साथ थे. To proclaim the kingdom of God. कि आप जाओ परमेश्वर के राज्य की घोषणा करो. And did he tell them, hey, go make churches, feed the sick, feed the poor and clothe the naked? Did he say that? क्या उसने ऐसा कहा कि जाओ तुम कलीसिया की स्थापना करो, नंगों को कपड़े पहनाओ और भोजन ना होने वालों को खिलाओ? What did he say? क्या उसने कहा?
Disciples. Go and make disciples. Yes. जाओ शिष्यों को तैयार करो. He says, go and preach the gospel, यीशु कहता है कि जाओ और सुसमाचार को सुनाओ, heal the sick, रोगियों को चंगा करो, cast out, heal the sick, cleanse the lepers, रोगियों को चंगा करो और कोढ़ियों को साफ करो, raise the dead, मृतकों में से जिला उठाओ and cast out demons. और दुष्ट शक्तियों को बाहर भगाओ. Freely you have given, freely you have received, freely give. मुफ्त में तुम्हें मिला है और मुफ्त में तुम दो. Look at Matthew chapter 10 verse 7 and 8. मत्ती रचित सुसमाचार 10 और 7 में हम देखते हैं. See, Jesus says, as you go preach saying the kingdom of heaven is at hand. और उसमें लिखा हुआ है कि जैसे तुम प्रचार करते चलोगे स्वर्ग का राज्य आएगा. So, Jesus taught them to go and spread the kingdom of God. यीशु मसीह ने उनको सिखाया और कहा कि जाओ स्वर्ग के राज्य को फैलाओ. Or bring in the kingdom of God here on earth. नहीं तो इस धरती पर स्वर्ग राज्य की स्थापना करो. How? By preaching the gospel, किस प्रकार से? सुसमाचार को सुनाते हुए, heal the sick, रोगियों को चंगा करते हुए, cleanse the lepers, कोढ़ियों को शुद्ध करते हुए, raise the dead and cast out demons. और मृतकों में से लोगों को जिला उठाओ और दुष्ट ताकतों को बाहर करते हुए. Okay, we'll go for a break and then we'll come back. Thank हम लोग you. एक ब्रेक लेंगे और 4:10 को हम लोग वापस आ जाएंगे.